बात करने की मैं घोषणा करता हूं। हम लोग इतिहास की कक्षा में हैं। मध्यकाल आपका पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक छोटा सा अध्याय है। हालांकि अध्याय तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको छोटे रूपों में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, और वह है भक्ति और सूफी आंदोलन। इसके अलावा कुछ प्रोविंशियल पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जैसे विजयनगर, दिल्ली सल्तनत के समय जो प्रांतीय राज्य था उसमें विजयनगर काफी महत्वपूर्ण है, और मुगल काल में जो प्रांतीय राज्य था उसमें शिवाजी मराठा का स्थान उल्लेखनीय है। तो आज हम भक्ति सूफी को यदि पूरा देख लिए तो कल हम विजयनगर और शिवाजी को देखने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हम लोग आज भक्ति और सूफी देखेंगे। पहले भक्ति आंदोलन को देखिए। गर्मी बहुत है, मैं देख रहा हूं कि लड़के पस्त पस्त हैं, लेकिन सवाल है कि पढ़िएगा किस सीजन में। भारत में ठंडा में ठंडा ही है, गर्मी में गर्मी ही है, बरसात में बरसात ही है, तो समय कौन सा है? एकमात्र 15-20 दिन, महीना दिन बसंत ऋतु, उससे तो काम चलेगा नहीं। तो इसी में थोड़ा सा कम थोड़ा सा अधिक हमें अध्ययन करना है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि भक्ति और सूफी में हमें क्या जानना चाहिए, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि हिंदू धर्म के भीतर जिस रहस्यवाद का विकास हुआ, रहस्यवादी आंदोलन का विकास हुआ, उसे भक्ति आंदोलन कहा गया। और मुसलमानों के भीतर जिस रहस्यवादी धारा का विकास हुआ उसको हम सूफी कहें। हमारे सनातन धर्म में पुरुषार्थ के 4 लक्षण होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जाता है कि पुरुषार्थ के कितने लक्षण हैं। ठीक है, तो 4 लक्षण होते हैं। इसके अलावा 16 संस्कार होते हैं। हम लोग के यहाँ सनातन धर्म में 16 संस्कार होता है। जन्म से पहले 3 संस्कार हो जाते हैं, और अंतिम संस्कार तो है ही। और सभी संस्कारों में भोज की परंपरा रही है, चाहे जन्म से पहले का हो कि जन्म के बाद का हो। छठियार होता है। जन्म के पहले संस्कार तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जन्म के बाद का संस्कार जो है वो छठियार के रूप में, फिर अन्नप्राशन है, नामकरण है, चूड़ा कर्म है, ढेर सारे संस्कार है, जनेऊ है, मुंडन है, संस्कार ही संस्कार है। इसी क्रम में मैंने अभी आपको बताया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और मोक्ष के 3 मार्ग होते हैं। ठीक है कि नहीं? एक मार्ग होता है ज्ञान मार्ग, दूसरा होता है कर्म मार्ग, और तीसरा होता है भक्ति मार्ग। तो हम लोग इसी भक्ति मार्ग की धारा को देखेंगे, लेकिन ये भक्ति मार्ग की धारा के पहले ये ज्ञान मार्ग ही था, कि जब शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग पे बल दिया था। लेकिन वो भक्ति आंदोलन का हिस्सा है। भक्ति आंदोलन का सबसे पहला विकास दक्षिण भारत में ही हुआ था, और जिसका नींव शंकराचार्य जी डाले थे। ठीक है कि नहीं? और उसके बाद दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय एक राम मार्गी रामानंद को जाता है। नाम से भी स्पष्ट है, रामानंद और राम मार्गी थे। उत्तर भारत में भक्ति की 2 शाखा थी। एक थी सगुण धारा और दूसरी थी निर्गुण धारा। सगुण धारा जो थी वो ईश्वर को आकार मान के पूजा करता था, और निर्गुण धारा जिसके प्रमुख हस्ताक्षर कबीर थे, गुरु नानक थे, ये लोग क्या थे? निर्गुण थे। वो ईश्वर को साक्षात आकार बनाकर पूजा नहीं करते थे। सगुण के भी 2 भाग थे, एक था राम मार्गी और एक था राधे राधे राधे। ठीक है कि नहीं? जो राधे राधे मार्गी होंगे, फोन कीजिएगा या उधर से फोन आएगा तो ये नहीं कहेगा हम फलना फलना बोल रहे हैं, पहले राधे राधे राधे, हाँ बाजू न की बात है, राधे राधे 11 बार जब तक वो राधे राधे नहीं कहेंगे तब तक वो आपका जान नहीं छोड़ेंगे। ठीक है कि नहीं? तो कहते हैं कि यही बहाने यदि 10 आदमी के फोन हम सब करे छी तो 108 बार भ जाए छे। 108 बार सब दिन कम से कम जपना चाहिए राधे राधे। मैंने सबका अपना अपना विश्वास है, मूल में आ जाइए। तो एक थे राम मार्गी, दूसरा थे कृष्ण मार्गी। ये सगुण धारा है, और इस दोनों धारा को हमें लेकर चलना है। दोनों धारा के जो प्रमुख हस्ताक्षर हैं, उनके द्वारा जो की गई कृत्य है, उपलब्धियां हैं, उन सबको हमें आज की इस कक्षा में देखना है।
इसी क्रम में कुछ अलग से हम महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन को भी देखेंगे, जिसमें एक नाथ हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रामदास है। ये सब आपका, क्योंकि वो लोग विठोबा की पूजा करते थे, विठोबा विष्णु ही थे, तो उन सबको हम लोग थोड़ा सा देखने का, बेसिक देखने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं सबसे पहले भक्ति और सूफी आंदोलन। लिखिए, गर्मी बहुत है इसलिए जल्दी से लिखिए, जितना जल्दी से लिखिएगा उतना जल्दी आपको छुटकारा मिलेगा। हालांकि ऐसे आप उन्मुक्त हैं, किसी को बेहोशी हो रही हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो जाकर भी क्या कीजिएगा, अकेले तो जाना भी नहीं चाहिए। यदि तबीयत खराब हो तो ले के जाओगे किसी को, तो पढ़ लो तब ना लेके जाओगी। हाँ लिखिए, कमजोर अपने आदमी अपने साथ एक हट्टे कट्टे आदमी को रखे, ठीक है। अच्छा तुम तो हद दो, ठीक ही कहा जाता है कि राम मिलाया जोड़ी। अब उसके आगे मैं नहीं कहूंगा, चलिए आगे लिखिएगा। लिखिए सबसे पहले, हिंदू धर्म के भीतर, हिंदू धर्म के भीतर जिस रहस्यवादी धारा का विकास हुआ, हिंदू धर्म के भीतर जिस रहस्यवादी धारा का विकास हुआ, जिस रहस्यवादी धारा का विकास हुआ, उसे भक्ति आंदोलन कहा गया, उसे भक्ति आंदोलन कहा गया। भक्ति का पहला उल्लेख किस उपनिषद में है बताइए ललित बाबू? श्वेताश्वेत। भक्ति का पहला उल्लेख, भक्ति का पहला उल्लेख श्वेताश्वेत उपनिषद में है, श्वेताश्वेत उपनिषद में है, श्वेताश्वेत उपनिषद में, उपनिषद में। और इसकी पहली शुरुआत दक्षिण भारत से, और इसकी पहली शुरुआत दक्षिण भारत के अलवार नैनार संतों के द्वारा की गई। अलवार नैनार, अलवार नैनार संतों के द्वारा की गई। अलवार नैनार संतों के द्वारा की गई। अलवार जहां विष्णु मार्गी थे, मार्गी उर्गी समझते हैं ना, विष्णु मार्गी मतलब विष्णु की पूजा करते थे। अलवार जहां विष्णु मार्गी थे, वही नैनार शिव मार्गी थे। अलवार जहां विष्णु मार्गी थे, वही नैनार, वही नैनार शिव मार्गी थे। तो पहला चीज क्या है? श्वेताश्वेत उपनिषद, श्वेताश्वेत, श्वेताश्वेत उपनिषद। दूसरा है अलवार नैनार। तीसरा है दक्षिण भारत, या दक्षिण भारत ही दूसरा है। कहां से शुरू हुआ? अब वहीं पे नहीं आया। अब ये जो है, ये क्या है? विष्णु। और ये क्या है? शिव। इसमें 12 संत, इसमें 63 संत है। इसमें 12 संत में एकमात्र महिला थी, अंडाल। और इसमें 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, त्रिमूर्ति, सुंदर मूर्ति, अपर, असवंदर। इसमें त्रिमूर्ति है, ये सुंदर मूर्ति, अपर और सवंदर। ये कम से कम याद रखो, लिखो। अलवार में 12 संत थे, जिसमें अंडाल महिला थी।
जिसमें अंडाल, अरे नहीं चिपके जाएंगे हम, मतलब हद देखो, गजब है। जहां थोड़ा टहलते हैं ना, सब पैर अपना, कहीं ऐसा नहीं मास्टर साहब पैरे पे छिप दे, तुम लोग कल से नहीं बैठेगी यहाँ। ये मेरा रेंज है घूमने का। कहाँ थे हम लोग? अंडाल महिला थी, 12 संत थे, उसमें एकमात्र महिला कौन थी? अंडाल। और लिखिए, नानार में 63 संत थे, नानार में 63 थे, जिनमें 3 मुख्य थे। 63 थे जिनमें 3 मुख्य थे। 3 कौन कौन से? सुंदर मूर्ति, अप्पर, सुंदर मूर्ति, अप्पर, समंदर। अप्पर और सुंदर मूर्ति और अप्पर और समंदर, ठीक है। सुंदर मूर्ति, अप्पर और समंदर। फिर लिखिए पराग्राफ चेंज। दक्षिण भारत में यह आंदोलन ज्ञान मार्ग से संबंधित था, जिसके प्रवर्तक जिसके प्रवर्तक जिसके प्रवर्तक जिसके प्रवर्तक शंकराचार्य थे, जिसके प्रवर्तक शंकराचार्य थे। जिसके प्रवर्तक कौन थे? जिन्हें प्रचंड बौद्ध कहते थे, जिन्हें प्रचंड बौद्ध कहते थे। प्रचंड बौद्ध, प्रचंड बौद्ध, ये भी पूछता है प्रचंड बौद्ध किसको कहते थे? शंकराचार्य को कहते थे। और इनके दर्शन को क्या कहते थे? अद्वैतवाद। इसके अनुसार प्रकृति और पुरुष क्या है? प्रकृति और पुरुष एक में है भी। जब तक प्रकृति मतलब स्त्री और पुरुष, ये दोनों का समागम नहीं होगा, तब तक इस सृष्टि का संतता मतलब आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। नहीं, तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है। ये हाईली फिलोसफिकल बातें हैं। प्रकृति और पुरुष एक। अब आइए, अद्वैतवाद किसने दिया? लेकिन इसका खंडन किए रामानुज। इसका खंडन किसने किया? रामानुज। और रामानुज ने जो दर्शन दिया उसका नाम था विशिष्ट अद्वैतवाद। तो फिर लिखिए, भूलना नहीं है कि रामानुज ने शंकराचार्य का खंडन किया और विशिष्ट अद्वैतवाद का दर्शन दिया। रामानुज ने शंकराचार्य का खंडन किया और विशिष्ट अद्वैतवाद विशिष्ट अद्वैतवाद का जन्म हुआ या दर्शन दिया। विशिष्ट अद्वैतवाद दिया। विशिष्ट अद्वैतवाद माने अद्वैत तो था ही, लेकिन विशिष्ट था। उनका कहना था कि प्रकृति और पुरुष के बीच में विशिष्ट संबंध है। तीसरा है, लिखेंगे तीसरा, निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य ने क्या दिया? द्वैतवाद। लिखेंगे निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन दिया। द्वैतवाद दर्शन दिया। जबकि वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैत दर्शन दिया। जबकि
वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैत दर्शन दिया, शुद्ध अद्वैत। निम्बकाचार्य में द्वैत, क्या लिखे, द्वैत लिखे हो, द्वैत द्वैत लिख लो, दो द्वैत लिखो उसमें, द्वैताद्वैत उसको कहते हैं। जहां पे द्वैत लिखे हो ना वहां द्वैता लिख लो, द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत। हाँ, अब ब्रैकेट में लिख लो सनकादिक संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, अब पूरा हो जाएगा। सनकादिक संप्रदाय निम्बकाचार्य में, और वल्लभाचार्य में क्या लिखे, शुद्ध अद्वैत ना, शुद्ध अद्वैत और, शुद्ध अद्वैत और पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे, पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे, पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। कौन मार्ग के प्रणेता थे? उनका जन्म कहां हुआ था? बनारस में। और एक बात और भी, 3 अष्ट का बड़ा महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टि से महत्व है। अष्ट छाप, अष्ट प्रधान, अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज था, 8 तेलुगु कवियों का समूह था कृष्णदेव राय के समूह। अष्ट प्रधान था, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहते थे। और वल्लभाचार्य के 8 शिष्य थे, उनको अष्ट छाप कहते थे। तो ये अष्ट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है कि नहीं? तो लिखिएगा अष्ट, इनके शिष्य अष्ट छाप कहलाए। किनके? वल्लभाचार्य के शिष्य अष्ट छाप कहलाए, अष्ट छाप कहलाए। वल्लभाचार्य के शिष्य क्या कहलाए? कॉपी के ऊपर में लिख लो, कॉपी के ऊपर में। कृष्णदेव राय के 8 कवि, तेलुगु कवियों के समूह को, कृष्णदेव राय के 8 तेलुगु कवियों के समूह को क्या कहें, क्या कहा गया? अष्ट दिग्गज कहा गया। अष्ट दिग्गज कहा गया। अष्ट छाप तो लिख ही लिए हैं। और तीसरा अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा गया। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा गया। कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, शिवाजी के मंत्रिमंडल को, ललित बाबू, मंत्री परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आप चारों मूर्ति में से कोई बताएंगे? सुंदर मूर्ति, सवंदर, अपर, किस अनुच्छेद में? सब पढ़े हुए ना? ऐसा तो नहीं है कि सर संविधान जब चलेगा ना तब फिर से एक बार पढ़ेंगे। तो बताएगा क्या? मुंह खुला उठाएंगे, आप पटक देंगे सीधे। तुमको तो उठाने में भी आसानी है। हम पूछे मंत्री परिषद, कहता है मंत्रिमंडल। 163 यही पढ़ा है। तो 74 में तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मंत्री परिषद 75 में है। इतना टाइम लगेगा? और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं 74 में। अब आप ये बताइए कि मंत्री परिषद में जो 15% है वो किस संविधान संशोधन से है? हमारा मन, हम हिस्ट्री की जगह आपसे पूछना चाह रहे हैं, बताइए। हमारा मन, तुम बताना चाह रहे हो? सुंदर मूर्ति, नवासी, तुम लोग को तो उठा उठा के हमको लगता है धोबिया पाट दे। 91, वेरी गुड। कौन दुनिया में है हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी सबका हवा उड़ा हुआ है, धुआं बन गया मुंह, ठीक है कि नहीं? अभी नहीं कहना सर इधर पढ़ती हूं ना तो उधर गायब हो जाता है, उधर पढ़ती हूं तो यही ना है जो हम समझाते हैं कि बाबू सबको इंटीग्रेट करो।
ठीक है कि नहीं। जब पढ़ लिए हैं तो इंटीग्रेशन करना सीखिए, और जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो सफल हो जाइएगा। नहीं तो देखते हो 4 बार पढ़ा है संविधान, 91 चला गया 89 में। लैक ऑफ रिवीजन, इंटीग्रेशन, थोड़ा इंटीग्रेट कीजिए, आगे चलिए। खैर, कहा थे हम लोग जी? हाँ, अष्टछाप किसका था शिष? अष्टछाप किसका था शिष? वल्लभाचार्य का। ठीक है, नेक्स्ट। अब लिखिए पैराग्राफ चेंज। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में, उत्तर भारत में लाने का श्रेय, लाने का श्रेय रामानंद को जाता है, रामानंद को जाता है। रामानंद को जाता है, जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ, जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ, जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ, जिनका जन्म कहां हुआ? प्रयागराज में हुआ। जिनका जन्म कहां हुआ? प्रयागराज में हुआ। नेक्स्ट। उनके समय में भक्ति आंदोलन 2 भागों में बट गए। उनके समय में भक्ति आंदोलन 2 भागों में बट गए एवं उनके 12 शिष्य महत्वपूर्ण हैं। 2 भागों में बट गए एवं उनके 12 शिष्य महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, उनके 12 शिष्य महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। कितने शिष्य महत्वपूर्ण हैं? 12। और 2 भाग में कौन कौन में बट गया? सगुन, सगुन और निर्गुण। सगुन और निर्गुण। सगुन भी 2 भाग में बट गया, राम मार्ग और, राम मार्ग और कृष्ण मार्ग में। सगुन और निर्गुण लिख लीजिए। सगुन भी 2 भागों में बट गया, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। तो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर को साकार रूप में पूजा करते थे। आकार तो वही गया, राम का आकार। अभी एक कवि हैं कुमार विश्वास, उसको सुनना चाहिए। भाषा उनकी अच्छी है, शब्द की विविधता है, अभिव्यक्ति बहुत सुंदर है। आपकी भी अभिव्यक्ति अच्छी हो जाएगी सुनने से। तो आजकल वो राम पर बहुत अच्छे अच्छे जो विश्लेषण है वो करते हैं। ठीक है कि नहीं? और राम को सुनना भी चाहिए। हमारे आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और हर पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम बनना चाहता है। ये और बात है कि नहीं बन पाता है, लेकिन चाहत होती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम बने। अब ऐसा नहीं कि सीता का अग्नि परीक्षा कर दो। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाओ। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सगुन राम मार्गी और कृष्ण मार्गी 2 भागों में बटे हुए थे। राम मार्ग के 2 प्रमुख हस्ताक्षर हैं, एक रामानंद जिसको आप पढ़ लिए, और दूसरा तुलसीदास जिसको पढ़ चुके हैं। अकबर का समकालीन थे और रामचरितमानस लिखा, जो उत्तर भारत का अवधि में, जो उत्तर भारत में उसको हम बाइबिल के नाम से जानते हैं। ग्रियर्सन ने इसको बाइबिल कहा। उत्तर भारत में रामचरितमानस की कहीं अधिक महत्ता है। रामायण वाल्मीकि ने लिखा था, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि सगुन तो 2 भाग, 2 प्रमुख हस्ताक्षर, निर्गुण के भी 2 प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उसमें एक तो रामानंद के ही शिष्य हैं, कबीर। 12 शिष्य थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण थे, सभी जाति के थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण थे कबीर। ठीक है कि नहीं? और वो निर्गुण मार्गी थे, और पहले समाजवादी वही थे जिसने समाज में समानता पे बल दिया, जिसने समाज में
समानता पे बल दिया, वो पहले समाजवादी थे। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह थे कि सगुण और निर्गुण तो लिखेंगे। सगुण के दो प्रमुख हस्ताक्षर है। सगुण में ऐसे लिखो, सगुण में राम मार्ग लिख लिए ना, लिखेंगे राम मार्ग में दो प्रमुख हस्ताक्षर हैं, रामानंद और, दो प्रमुख हस्ताक्षर रामानंद और तुलसीदास। सब लिखा हुआ है कॉपी में, रामानंद और तुलसीदास कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों के विषय में। अब आइए कृष्ण मार्गी में, कृष्ण मार्गी में, कृष्ण मार्गी में सूरदास, सूरदास घी छै, सूरदास जी घी छै तो गरगरती तखने ना बुझब। तो सूरदास जिन्होंने सूर सागर लिखा, ठीक है, जिन्होंने सूर सागर लिखा, ये कृष्ण मार्गी थे। ठीक है, एक महिला संत भी थी, मीराबाई। ठीक है, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। मीराबाई अपने भजन के कारण याद रखी जाती, कृष्ण भजन के कारण। ठीक है कि नहीं, जीवन से वैराग्य उत्पन्न हुआ, कृष्ण के शरण में गई और कृष्ण को ही अपना इष्ट देव और या अपना सब कुछ माना। महाराणा रतन सिंह राठौर की पत्नी, और वहां से वो पूर्ण भोग विलास वाली जिंदगी को छोड़ करके वैराग्य जीवन और कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। तो मीराबाई का भजन, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, समझा, लिखो आगे, अखियां हरि दर्शन को प्यासी। लिखोगे, क्या लिखे, तुम लोग को ज्यादा नहीं कहेंगे, कहीं तुम लोग को भी जीवन से वैराग्य उत्पन्न हो गया तो ठीक नहीं होगा। अभी जीवन में रहो, जीवन में बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बार जब पढ़ करके पद वद प्राप्त कर लोगे, देखो संघर्ष और कठिनाई तो जीवन में हमेशा रहता है, ठीक है कि नहीं, लेकिन एक होता है ना कि जो वर्तमान हालात है उससे अभी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। जो आया उधर से दो लात दे दिया, दूठो बात कह दिया, लगता है मनुष्य नाम पे कलंक हूं मैं। नहीं, अभी लगता होगा, देखो का तेजी स्वरूप, ठीक है कि नहीं। लेकिन जैसे ही कुछ पद की प्राप्ति कर लोगी तो थोड़ा सा पूछ बढ़ जाएगा, सामाजिक पहचान हो जाएगी, तो अच्छा होगा। आगे लिखो फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ थे हम लोग, हाँ, मीराबाई, मीराबाई, हाँ। तो मीराबाई भजन के कारण जाने का लिख दीजिए, एक ही कारण से, इतना भाषण सुन ही लिए। मीराबाई को किस लिए जानते हैं, भजन के लिए जानते हैं, कृष्ण के लिए जानते हैं। ठीक है, मीराबाई के बाद आ जाइए, अब निर्गुण में आइए सीधे। यदि पूछा जाता है तो शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नानक, गुरु नानक और कबीर। और आपका सिख धर्म, सिख धर्म का 10 जो संत है उसका नाम जरूर याद है, लिखवा देते हैं, अभी रुक जाइए, केवल बस आप लोग उफ नहीं कीजिए। गर्मी मुझे भी लग रही है, गर्मी आपको भी लग रही है, आप तो चुपचाप बैठे हुए हैं, मैं तो लगातार एनर्जी लॉस कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो आप समझ जाइए कि मेरे लिए कितनी कठिनाई हो रही होगी। लेकिन फिर भी अपने टेम्पो को बना के रखना है, टेम्परामेंट को, ठीक है कि नहीं। आगे लिखो, अभी देख रहे थे तो उमस है ना, उमस है ना, गर्मी तो है, अब क्या किया जा सकता है। लिखो आगे, कहां थे हम लोग, बड़े अच्छे जगह पे थे। निर्गुण लिखेंगे, निर्गुण के दो प्रमुख हस्ताक्षर हैं, निर्गुण के दो प्रमुख हस्ताक्षर हैं, एक है कबीर, 1398 से 1518, 1398 से 1518, 1358 से 1518, सिकंदर लोदी का समकालीन। लिखो ना, सिकंदर लोदी का समकालीन, सिकंदर लोदी का समकालीन। जन्म काशी में, मृत्यु मगहर में।
जन्म काशी में, जहां से प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं चुनाव, प्रतिपक्ष में कौन है? अजय राय। ठीक है, जो कह रहे हैं, देखो कहते हैं ना, एक शब्द है बड़बोलापन। तो बड़बोलापन क्या है? यही है कि अजय राय जी कह रहे हैं कि हम मोदी साहब का जमानत जब्त करा देंगे। इसी को क्या कहते हैं? जैसे अखिलेश जी कह रहे हैं कि 80 में 80 हम जीत रहे हैं और 400 से अधिक जा रहे हैं। तो ये क्या है? इसी को बड़बोलापन कहते हैं। बड़बोलापन दोनों तरफ से है, लेकिन एक है रियलिस्टिक, थोड़ा सा है कि चलो 300 के आसपास तो आएगा, 370 नहीं जाएगा। ठीक है कि नहीं? 300 के आसपास तो मोटे तौर पे लगता है। देखो, यही तुम पॉलिटिकल मैथमेटिक्स समझते होगे, तो पिछले साल 303 था, पिछले साल 303 था, उसका 10% ऊपर नीचे करो, उतना तो हरता है, तो 270 हुआ। अब वो माइनस प्लस कहाँ होगा? दक्षिण और पश्चिम भारत में होगा, क्योंकि दक्षिण और पूर्वी भारत में परसेंटेज आपका सब कहता है कि तेलंगाना में बढ़ेगा, आंध्र में बढ़ेगा, ठीक है कि नहीं, उत्तर पूर्वी में बढ़ेगा। तो वो 10 प्लस या 20 प्लस जो माइनस होगा वही 300 जाएगा। इसलिए सरकार तो बन रही है, लेकिन सरकार में कोई कहेगा 400 हमको आ रहा है, कोई कहेगा 450, तो यही सब बड़बोलापन है। आगे लिखो, इसलिए बड़बोलापन नहीं करना चाहिए। जैसे निकलते हो परीक्षा भवन से तो क्या कहते हो? नहीं पूछते हैं कितना बना है? सर 100 में 100। संभल के सर, मारे तो 100 में 100, ठीक कितना है ये नहीं कह सकते। अरे ठीक ना कहोगे, तब आता है, कहता है सर 80 के करीब लगता है, और तब आंसर शीट जारी होता है तो 67 पे आ जाता है, और तब ऐसा ऐसा सिली मिस्टेक करता है, 91 से 89 में चला जाता है, 91 संशोधन की जगह 89 पे मार देता है। इसके बाद जो है, उसके बाद क्या होता है? दुख व्यक्त करता है कि सर एक बार रिवीजन कर ले। तो वही तो हम रोज कहते हैं कि जो कॉपी तुम्हारे पास है उसको रोज एक बार रिवीजन करो, तो कभी 81 89 में नहीं बदलेगा। और 74 आशा है समझ गए होगे। तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं मैं, जाग जाओ जाग जाओ, क्योंकि अवसर, अभी उम्र है, अवसर मिलता ही रहेगा। एक बार में कोई आदमी सफल हो जाता है तो भाग्य भी है, नहीं तो कामयाबी जो लगा रहता है उसको कामयाबी, तो हम तो 24 साल से यहाँ है ना, ठीक है कि नहीं, जो लगा रहता है उसको कामयाबी मिलता ही है। एक भी ऐसा शख्सियत नहीं है जो लगा हुआ हो और उसको कहीं अच्छे जगह कामयाबी नहीं मिला हो, ठीक है कि नहीं। एक लड़की थी गरिमा, और अभी कुछ दिन पहले शादी का कार्ड दी, ठीक है कि नहीं, और मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ, अभी शादी हुआ है, उसका कार्ड दी कि विधानसभा में है, ठीक है कि नहीं। तो आई, हमको पता नहीं था कहाँ है, ठीक ठाक थी पढ़ने में, और अच्छा कही कि सर हम यूपी में पास किए थे एसएससी, फिर वहां से बिहार विधानसभा में हो गया, और बहुत अच्छे जगह पे बिहार विधानसभा में सेक्शन ऑफिसर वगैरह में है। तो जो पढ़ेगा, ठीक है कि नहीं, वो आज नहीं तो कल पास करेगा, ठीक है कि नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं आके? और जो पढ़ेगा ही नहीं और दिन रात वो सपना देखेगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते हैं, कम से कम आते हैं, क्लास आते हैं तो पढ़ते हैं। आप पढ़ने के साथ साथ रिवीजन मोड में रखिए, क्योंकि बहुत सारा चीज आप पढ़ चुके हैं, खत्म करने की दिशा में तो बहुत सारे सब्जेक्ट चल ही रहे हैं, कभी भी किसी भी समय। अब तो ज्योग्राफी खत्म, बड़ा चैप्टर में ज्योग्राफी खत्म हो गया ना, अब विश्व का भूगोल 1-2 कक्षा बाकी है, ठीक है कि नहीं। और वो भी इसीलिए कि थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लेना चाहिए। उसी तरह से हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री तो आपका मिडाइवल खत्म, आधुनिक भारत में 10 क्लास बहुत है। उसके बाद आप इतिहास और भूगोल जैसा 50% जीएस वाले पोर्शन को कवरेज कर लिए, कितना बड़ा बात है, ठीक है। आगे लिखिए, क्या थे हम लोग? कबीर की मृत्यु मगहर में हुआ, सिकंदर लोदी का समकालीन था, सिकंदर लोदी का समकालीन था, और क्या था, ठीक है, रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। इनकी रचनाओं को बीजक में संकलित किया गया, इनकी रचनाओं को बीजक में संकलित किया गया। बीजक सुने होंगे, कबीरपंथी सब यदि होंगे आप लोगों में से कुछ, कोई है कबीरपंथी इसमें?
कोई नहीं है। किसी के पिताजी कबीरपंथी हैं? नहीं होंगे, तो उनसे सुने होंगे सखी के, साखी के विषय में, शब्द के विषय में, बीजक के विषय में। ठीक है, दोहा बहुत करते हैं कबीरपंथी जो होते हैं, वो दोहा जरूर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। तो बीजक लिख लिए ना, बीजक बहुत है। बीजक, साखी, शब्द, ये सब रचना है। साखी, साखी लिखो ना, या सखी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सखी, शब्द, शब्द इत्यादि, शब्द, शब्द, शब्द इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। अब आइए, कबीर हो गया। कबीर क्या आ जाइए, कबीर में क्या पढ़े, किसके समकाल, किसके शिष्य थे? रामानंद के। ये जब भी मैं बताता हूं तो मुझे याद है कि बहुत पहले एक लड़का आया और कहा कि सर रामानंद का शिष्य बताए थे सर, कबीर का गुरु नहीं बताया सर, परीक्षा में हुई पूछ दिया था। कितना बड़ा, कैसा कैसा को मैं पढ़ाया हूं समझ जाओ, कितना हम बर्दाश्त किए हैं वो भी समझ जाओ। ठीक है कि नहीं? कहता है कि सर उसी दिन आप लिखाए रामानंद का, लिखवा देते, कबीर के गुरु क्या थे, परीक्षा देने गए थे, पूछा था सर कबीर के गुरु का नाम। ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए अब अभी भी नहीं लिखाते हैं, लेकिन अब चर्चा जरूर कर देते हैं उस छात्र की। और ये चर्चा कर देता हूं कि याद हुआ कि रामानंद के 12 शिष्य सबसे प्रमुख कबीर, और कबीर के गुरु का नाम, बात आशा है समझ गए होंगे। ठीक है, एक से एक पत्थर सिंह सब रहा है। आगे लिखो। हाँ, कहा थे हम लोग? तुम लोग तो बड़ा तेज है, तुम लोग को तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तुम लोग को केवल बस रिवीजन करते रहो, इंटीग्रेशन करो, क्वेश्चन पेपर बनाओ, और जो त्रुटि है आइडेंटिफाई कर लो, मेरा कौन सा चैप्टर कमजोर है, कहां पर हमको प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह से थोड़ा सा टारगेट मारो उस पर। ठीक है कि नहीं? आगे लिखो। कहां थे हम लोग? कबीर हो गया। कबीर क्या आइए? गुरु नानक। गुरु नानक, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। जन्म तलवंडी पाकिस्तान में, जन्म तलवंडी, मृत्यु करतारपुर। जन्म तलवंडी, मृत्यु करतारपुर। जन्म तलवंडी, तलवंडी जब लिखा रहे तो समझो कि इसका जन्म स्थान कितना महत्वपूर्ण है। सिख धर्म के संस्थापक, तलवंडी, मृत्यु करतारपुर, बाबर का समकालीन। किसके समकालीन थे? बाबर। अच्छा, ऐसा नहीं कि इब्राहिम लोदी दे दे समकालीन में तो गड़बड़ करके आ जाओ। बाबर और इब्राहिम लोदी क्या है? अरे बाबर नहीं न हराया था। तो कभी ऐसा होता है कि मुगल बादशाह कौन थे, तो बाबर। इन द वर्स्ट केस मुगल बादशाह नहीं दे, दे किसके समकालीन है? दे सकता अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको लगा कि जा बाबर तो है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो कुछ आईक्यू भी लगाओ। यहीं पे अभी मैंने कहा है कि थोड़ा सा आईक्यू भी जरूरी होता है, कॉमन सेंस। ठीक है कि नहीं? वही जो अभी कहे, रामानंद के 12 शिष्य, कबीर के गुरु, ये क्या है? कॉमन सेंस। अभी एक और बता रहे थे कि सैलिनिटी टूल्स किसको मापेगा? समुद्र की लवणता को मापेगा। ठीक है कि नहीं? कोई पीएच स्केल तो है नहीं कि कठिन है, कि पीएच से पता नहीं चलेगा, मोह से पता नहीं चलेगा। ये तो बहुत साधारण स्केल था। मोह स्केल, मोह स्केल चट्टान की कठोरता को, चट्टान की, आप कितना जोर से चिल्लाई हो जी। ठीक है कि नहीं? आगे लिखो। नेक्स्ट, कबीर लिख लिए, गुरु नानक लिखे, लिखेंगे। गुरु नानक ने सामूहिक लंगर, गुरु नानक ने सामूहिक लंगर और संगत की स्थापना की। संगत मतलब होता है धर्मशाला, धर्मशाला जहां लोग जाकर रहते हैं। ठीक है, किसकी स्थापना की? हाँ जी, लंगर। लंगर होता है सामूहिक भोज, लंगर होता है सामूहिक भोज।
ठीक है, पहले लोग अपने घर पे सामूहिक भोज देते थे, गरीब अमीर सबको, सभी जाति धर्म को बुलाते थे, पानी फेंकवाते थे, उससे उस घर की बरकत होती थी। आज उसका स्थान क्या ले लिया है? आज उसका स्थान ले लिया है विवाह भवन, नहीं, विवाह क्लब, रिसोर्ट। तब शादी कहाँ होती है? रिसोर्ट में। आज जिस दिन शादी होती है उस दिन उसका घर सूना सूना सा रहता है। ठीक है कि नहीं? तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आशा है कि समझ गए होगे कि तुम लोग अपनी शादी कहां से करोगे? रिसोर्ट से नहीं, अपने घर को सजाओ। ठीक है, उसको जो सजाने में संतुष्टि का भाव होगा, उसमें जो मजा आएगा, वो रिसोर्ट में मजा नहीं आ सकता। भले ही बहुत सारे कष्ट होंगे, बहुत तरह का होता है। ठीक है, हम तो बहुत बड़ा बड़ा उत्सव करते हैं, लेकिन कभी भी हम बाहर नहीं करते हैं। ठीक है कि नहीं? एक तो ईश्वर के द्वारा दिया गया इतना साधन है कि 4 हॉल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक तो होता है ना बड़ा सा हॉल, तो बड़ा सा हॉल तो नहीं है, उसी में हो जाएगी सब। ठीक है कि नहीं? उसमें जो पानी सब भोजन किया, महक आ रहा है सुबह सुबह, आ उसका जो आनंद है। आगे लिखो, आगे कहां थे हम लोग? गुरु नानक हो गया। अब वहां पे लिख दो नोट, सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद जी थे। सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद जी थे, गुरु अंगद, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया, उदासी संप्रदाय की स्थापना की। देखो ना, गुरुमुखी लिपि अंगद ने ही शुरू किया था। उस पर टिक लगाओ, तुम्हारे एसएससी का हिट है वो। गुरुमुखी लिपि किसने? अंगद ने। उदासी संप्रदाय, उदासी संप्रदाय, अमरदास डैश, अमरदास, अमरदास में लिख दो डैश। तीसरा था अमरदास, अमरदास में लिख दीजिए डैश, डैश। और अमरदास में डैश इसलिए लिखवा दिया, हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, जानना चाहिए। एक दिन आप लोग को बताए भी थे कि मैं रुड़की से दिल्ली आ रहा था, तो एक हमको टैक्सी ड्राइवर मिला, संत प्रवृत्ति का था वो, और उसने बहुत सारे गुरुओं के विषय में बताया। तो कहा कि हमारे गुरु थे, हम ही को बता रहा था कि हमारे गुरु थे, लेकिन हम उसके बातों को आनंद से सुन रहे थे। कि जिसने कहा कि परिवार में रहकर भी तुम जो है सो धर्म और संत का व्यवहार कर सकते हो, तो ये बात इन्होंने ही कही थी सबसे पहले। ठीक है, कि ऐसा कोई जो ही नहीं है कि जो फैमिली में रहेगा वो जो है सो वो अशुद्ध हो जाएगा, या वो शुद्ध आचरण, वो धर्म और संत का व्यवहार नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? ये बातें सबसे पहले इन्होंने ही कही थी, पारिवारिकता पे बल दिया था। ठीक है, और ऐसे भी संत को परिवार में रहना भी चाहिए। बहुत तरह की कुंठित भावनाओं का क्या होता है, उससे हरास हो जाता है। चौथा लिखो, रामदास, रामदास, रामदास किस लिए जाने गए? अमृतसर की स्थापना किया, अमृतसर की स्थापना किया रामदास। अकबर के समकालीन थे दोनों, ये दोनों अकबर के समकालीन थे। फिर आइए गुरु अर्जुन देव, 5वां गुरु थे अर्जुन देव। अर्जुन देव, अर्जुन देव के विषय में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा है, पॉलिटिकल पढ़ा है, और उनका रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया है। क्या बताए थे? किसके समय में उनको फांसी दे दी गई थी? औरंगजेब, जहांगीर। अरे तुम ही लोग तो कुछ पढ़ता है, नहीं तो ये सब तो सत्यानाश कर दिया, कहता औरंगजेब। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव के समय में इनको फांसी दी गई थी, खुसरो की सहायता करने के कारण। ठीक है, सब चीज पढ़ा हुआ है, उसको रिवीजन करो। इसके अलावा इनको जानते हैं हम लोग आदि ग्रंथ की रचनाकार के लिए, तो लिखेंगे आदि ग्रंथ की, आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब की रचना किया, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किया। और हरमिंदर साहिब का निर्माण किया। अमृतसर का जो जलाशय है उसके बीच में हरमिंदर साहब का निर्माण किया, हरमिंदर साहिब का निर्माण किया, हरमिंदर साहब का निर्माण किया। कहां? अमृतसर जलाशय के बीच में। फोटो वोटो देखते होगे,
और याद रखिएगा कि इन्होंने एक शहर बसाई थी जिसका नाम था तरन तारन। तो लिख देंगे तरन तारन नगर की स्थापना की। तरन तारन, तरन तारन, तरन तारन नगर की स्थापना की। तरन तारन नगर की स्थापना की। नेक्स्ट, गुरु हरगोविंद सिंह। अब छठा गुरु है हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह, ठीक है। गुरु हरगोविंद सिंह के विषय में एक ही बात याद रखिए, हालांकि कई बातें हैं, कि हरगोविंद सिंह जो सबसे पहला अमृतसर शहर की किलेबंदी कराई थी। तो लिखेंगे अमृतसर शहर की किलेबंदी कराई और नगारा बजाना शुरू करवाया। अपने दरबार में नगारा बजाना शुरू किया। अपने दरबार में नगारा बजाना शुरू करवाया। नगारा, ठीक है। क्या बजवाना शुरू किया? नगारा। इसके बाद है हर राय। सातवां गुरु है हर राय। हर राय डैश डैश, हर किशन डैश। इस सब के विषय में याद नहीं रखना है। हर किशन, हाँ ये जो याद रखिए कि कौन सा क्रम है बस। हर किशन डैश। डैश का मतलब समझे ना? इसका लिखिए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ऑलरेडी जान चुके हैं, 9वें गुरु थे। 9वें गुरु थे और इनकी हत्या किसने कर दी थी? शीशगंज में। शीशगंज में गुरुद्वारा ही नहीं का है, लिखवाए भी थे। दिल्ली के शीशगंज में इनकी हत्या हो गई थी औरंगजेब के द्वारा, और इनका गुरुद्वारा है वहां पर, जो ध्यान रखिएगा। तो औरंगजेब के साथ इनकी इस्लाम कबूल न करने के कारण इनको मौत की घाट उतार दिए गए थे, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट 10वां है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वां है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। क्या जी तुम बीच में सो जाता है क्या? जगा हुआ है ना? हाँ देखते हैं, तुम ऐसे करके रुक जाता है, लिखने में दिक्कत होती है। गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु थे। पांच क की शुरुआत किया। लिखेंगे 5 क की शुरुआत किया सबसे पहले। क मतलब केस, कंघा, कृपान, कच्छा, करा। अरे जो सिखों को देखते होगे केस देखते होगे, कृपान देखते होगे, कच्छा देखते होगे, नहीं तो ये सब किससे? कंगा देखते होगे, ठीक है, करा देखते होगे। हर सिख करा पहनता है। तो 5 क रखने की परंपरा इन्हीं के समय से शुरू। पाहुल प्रथा की शुरुआत किया। नेक्स्ट, इन्होंने पाहुल प्रथा की शुरुआत किया और पाहुल प्रथा की शुरुआत किया और 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी। 1699 में 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी। खालसा पंथ की नींव रखी 1699 में। किसकी? खालसा पंथ की नींव रखी। और इनकी हत्या हो गई एक पठान के द्वारा नांदेड़ में। तो लिखेंगे नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी गई। इनकी एक रचना है, क्या नाम है? बताओ बताओ। चंडी दी दीवार। लिखेंगे चंडी दी दीवार। चंडी दीवार इनकी रचनाओं में। कितना लिखोगे? इतना पचाओ, पहले पचाना भी तो है, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सिख धर्म भी क्या हो गया। इसी क्रम में सिख धर्म को भी देख लिए। अब मैंने बताया था कि जब भक्ति आंदोलन समाप्त करते हैं
तो एक धारा और है महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन, तो लिखेंगे महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन। लिखेंगे महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन का केंद्र पंढरपुर था। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन का केंद्र पंढरपुर था। पंढरपुर, पंढरपुर लिख दें, पंढरपुर, पंढरपुर। और जहां विठोबा की पूजा होती थी, विठोबा मतलब विष्णु, जहां विठोबा की पूजा होती थी। यहां के संत, फिर नेक्स्ट लिखेंगे, यहां के संत धरकारी और बरकारी दो भागों में बटे थे। धरकारी और बरकारी, धरकारी और बरकारी दो भागों में बटे थे। कहां के संत? महाराष्ट्र के संत। कहां के? और इसके सबसे प्रमुख हस्ताक्षर कौन थे? संत ज्ञानेश्वर। कौन थे? देख तेरे संसार के आगे क्या हो गया भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो लिखेंगे सबसे प्रमुख हस्ताक्षर थे ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, यही थे इसके संस्थापक। फिर लिखेंगे दूसरा नामदेव, नामदेव बरकारी थे, बरकारी थे। और गुरु ग्रंथ, इनके कुछ पद जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं। लिखेंगे इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। किनके? नामदेव के। एकनाथ, एकनाथ, एकनाथ। और याद दिलवा दें कि एकनाथ, हालांकि भक्ति आंदोलन में भजन और कीर्तन, जिसको संकीर्तन कहते हैं, राधे राधे शुरू होता है, नहीं सीताराम सीताराम से जो शुरू होता है 7 बजे शाम में, जो उत्साह रहता है 9 बजे तक। और जैसे जैसे रात गहरी होने लगती है 2 ही आदमी बच जाते हैं। एक जो आदमी कराता है सीताराम सीताराम, और दूसरा जो जिसका बाजा गाजा वाला जो रहता है, जिसको ले जाना होता है, फिर सुबह जाकर कहीं देना होता है। ठीक है, इस मोहल्ला में पहले मैं बड़ा प्रसार, हालांकि बाद में तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया। नहरियाबाग में आज से बहुत पहले 2004-05 में खूब सीताराम होता था। रात के 12-1 बजे 2 बजे देखते थे पहले। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 बजे के बाद आप पब्लिक लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं। लेकिन जब पढ़ना शुरू किया वहां का लड़का सब यहाँ, तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा छायावादी लैंग्वेज में कहने लगे। तब कराता था फिर भी, लेकिन उसका मुंह जो है दूसरी तरफ मोड़ देता था, क्योंकि मास्टर साहब के पास फिर कल जाएंगे तो अपना विचार व्यक्त कर डालेंगे। ठीक है कि नहीं? तो देखते सुनते थे कि जहां 7 से 9 हुआ सीताराम सीताराम, वे बाप, 11-12 होते सीताराम। और 4 बजे तो सुबह में सीता में जो 3 मिनट में सीता बोलता था, और राम बोलने में 4 मिनट लगता था। आगे लिखो। तो जब भी तुम लोग भी भजन कराना कीर्तन, तो 2 घंटा से ज्यादा कम मत कराना। ही नहीं कि रात भर वाला, रात भर वाला में होता नहीं है, सब जो है सो जाता है, भाग जाता है। ठीक है कि नहीं? है ना? तो 2 घंटा वाला सबसे अच्छा। आगे लिखो। कहां थे हम लोग? सीताराम सीताराम में थे। तो ये भजन कीर्तन इन्होंने ही शुरू कराई, लेकिन भजन कीर्तन महाराष्ट्र में इन्होंने शुरू करवाई, लेकिन देश के स्तर पे चैतन्य उसका उनका नाम था। ठीक है कि नहीं? अभी लिखा देंगे अन्य बातों में, लिखिएगा। एकनाथ, एकनाथ लिख लिए हैं, हो गया काफी। एकनाथ में कुछ मत लिखिए। अब लास्ट लिखे रामदास। एकनाथ में यही लिखना है कि महाराष्ट्र के संत थे। कहां के संत थे? तो लिखे, लिख ही लिए हैं ऊपर में। रामदास, रामदास शिवाजी के गुरु थे, शिवाजी के गुरु थे। और 10 बोध लिखा था।
शिवाजी के गुरु थे और 10 बोध लिखे थे। 10 बोध, 10 बोध लिखा था। कौन बोध? कौन बोध? 10 बोध। चलिए अब लिखिए अन्य बातें। अन्य बातें लिखेंगे। बंगाल में कृष्ण के अवतार, बंगाल में कृष्ण के अवतार, बंगाल में कृष्ण के अवतार चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य ने संकीर्तन प्रणाली की शुरुआत की। संकीर्तन प्रणाली की शुरुआत की। संकीर्तन, वही कीर्तन पद्धति की शुरुआत की। संकीर्तन पद्धति की शुरुआत की। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि आसाम का चैतन्य, आसाम का चैतन्य आसाम का चैतन्य किसको कहते हैं? शंकर देव को कहते हैं। किसको कहते हैं? ठीक है। इसी कड़ी में वैष्णव मत का एक नृत्य बड़ा इंपॉर्टेंट है आसाम में। क्या नाम है उस नृत्य का जो आसाम में प्रचलित है? सत्रिया। बहुत अच्छा, तो लिखेंगे, नोट में लिख दें, सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य आसाम का सुप्रसिद्ध नृत्य है। आसाम का सुप्रसिद्ध नृत्य है। सुप्रसिद्ध नृत्य है जिसका संस्थापक शंकर देव ही थे। इस नृत्य को अंकिया नाट भी कहते हैं। इस नृत्य को अंकिया नाट भी कहते हैं। कौन नाट कहते हैं? अंकिया नाट कहते हैं। अक्सर आपके स्तर की परीक्षा में, अक्सर आपके स्तर की परीक्षा में पूछा जाता है। कभी कभी इस तरह का भी मैंने क्वेश्चन देखा है कि आसाम के वैष्णव मठ से निम्नलिखित में से किस नृत्य का विकास हुआ? मणिपुरी, कथकली, सत्रिया, कुछ भी दे देगा। जब ये वैष्णव देखो पहले ही लिखा दिए हैं कि ये वैष्णव नृत्य है, ठीक है, और शंकर देव ने इसका विकास किया था। और शंकर देव कौन थे? तो आसाम के चैतन्य थे। तो ऐसे छोटे बड़े बिंदु। हाँ, फिर जो जहां का, अब तो खैर रीजनल परीक्षा देने की आपको जरूरत नहीं है। पहले रीजनल परीक्षा सब होती थी तो लोग राजस्थान जाते थे तो वहां दादू के विषय में जानिए, ठीक है कि नहीं। तो जहां जो परीक्षा आप देने जाइए वहां का कल्चरल हिस्ट्री को देख के जाइए, और उस कल्चरल हिस्ट्री में जो कल्चरल संत आएंगे, ठीक है कि नहीं, हर क्षेत्र का अलग अलग संत है, और उस संत को आप ध्यान में करके रख सकते हैं। यही आपके, जैसे हमारे यहाँ भी विद्यापति एक लोक कवि थे जो किसके संबंध में उनकी लोक गायकी है? महादेव, शंकर के कॉन्टेक्स्ट में। हर जगह का अपना अपना कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है कि नहीं। ऐसे भी यह देश आपका धार्मिक और सांस्कृतिक बिंदु पे काफी विविधता मूलक है। तो आशा करते हैं कि इतनी बात आज आपको समझ में आ गई होगी। और कल जब, हालांकि इससे छोटा था आपका सूफी, लेकिन 12 बज गया है, पढ़ाना है आपको, जुल्म नहीं करना है आप पर। तो कल हम सूफी को समाप्त करेंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी में एशिया और अफ्रीका को हम लोग देखना चाहेंगे। आप लोग अपने समय पे जो 9 बजे के आसपास, 9:15 बजे का समय है, उसमें उपस्थित रहिएगा। और कल हालांकि हम 11:30 तक ही आपकी कक्षा लेंगे, क्योंकि 11:30 बजे मुझे एक आवश्यक उसमें जाना है।
लेकिन जो भी होगा हम सूफी को कल समाप्त कर देंगे और विश्व भूगोल में अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। और आशा करता हूं कि भक्ति आपको समझ में आ गई होगी। नाम बहुत है भक्ति में, तो आज जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कल सूफी में भी कई नाम आपको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि हालांकि दोनों एक दूसरे से मिश्रित नहीं होगा, ठीक है कि नहीं, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, अलग अलग नाम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद करके रखेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।